भगवते शिवानंदाय। ओम नमो भगवते कृष्णानंदाय। ओम। हरिओम। हमें सूचित करते हुए परमहर्ष हो रहा है कि परम पूज्य ब्रह्मलीन श्री स्वामी कृष्णानंद जी महाराज के, जो कि डिवाइन लाइफ सोसाइटी के 5 दशक यानी 50 साल से अधिक वर्ष तक महासचिव के रूप से सेवा की है, उनका जन्म शताब्दी महामहोत्सव में कबीर भजन प्रस्तुत करने हेतु हमारी प्रार्थना आप श्री पद्मश्री प्रहलाद टिपानिया जी ने स्वीकार किया है। हम इसके लिए आभार प्रकट करते हैं। आप एक महान कलाकार हैं। इसके लिए भारत सरकार ने कबीर भजन तथा दर्शन का मालवी की रीति से प्रचार प्रसार हेतु तथा जन जनों के जागृत करने हेतु आपको पद्मश्री पुरस्कार से अलंकृत किया है। आपने विस्तार रूप से संत कबीर के ग्रंथों पर अनुसंधानात्मक अध्ययन किया है। यहाँ तक कि आप कबीर वाणी और दर्शन आदि का अध्ययन एवं कबीर वाणी का प्रचार प्रसार हेतु हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान को गए थे। कई बार आप ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन जो नेशनल टीवी चैनल है, और विदेशों में कबीर भजन दर्शन उपदेश प्रस्तुत किया है। देश विदेश में जाके आप बहुत बार इसको किए हैं। हमारे परम पूज्य महासचिव श्री स्वामी पद्मनाभान जी महाराज जब वो आनंद आश्रम कन्ननगढ़ पिछले दिसंबर माह में उधर गए थे, आपको वहीं पर मिले थे और आपके द्वारा भजन तथा कबीर भजन दर्शन के व्याख्या से अत्यंत प्रभावित हुए थे। अतः स्वामी जी महाराज आपको स्वामी कृष्णानंद जी जन्म शताब्दी महोत्सव में भाग लेने हेतु आमंत्रित किए थे। आप हमारे जो आमंत्रण को, प्रार्थना को स्वीकार करके हमें अनुग्रहित किया है। आपके साथ, इसके साथ भी कई जगह पर भी जाके आप कबीर भजन और दर्शन का बहुत प्रचार प्रसार किया है। इसलिए भारत सरकार भी बहुत उनको माने जो बहुत कम होते हैं जो कबीर वाणी को भी प्रचार करने वाले होते हैं और अनुसंधान करने के लिए बहुत कम होते हैं। इसके लिए भारत सरकार भी पद्मश्री से आप अलंकृत किया है। आप आज के जो ये जो प्रोग्राम में आपके साथ श्री अशोक टिपानिया वोकल और मंजीरा के साथ संगत देंगे। ढोलक से श्री अजय टिपानिया आपके संगत देंगे। वायलिन से श्री देव नारायण सरोलिया जी साथ देंगे। हमें आशा है कि कबीर भजन दर्शन म्यूजिक को सभी श्रोतागण पसंद करेंगे और अनुभव करेंगे। धन्यवाद। और इसके साथ हम प्रार्थना करते हैं हमारे परम पूज्य श्री स्वामी पद्मनाभान जी, जो कि डिवाइन लाइफ सोसाइटी के महासचिव है, प्रार्थना करते हैं वे स्टेज पर जाके हमारे जो टिपानिया जी और उनके जो साथी को माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। हरिओम।
हेलो। पूजनीय गुरुदेव, आदरणीय पद्मनाभ साहेब और समस्त गुरुदेव, ये मेरी खुशकिस्मती है कि संतों के चरणों में संतों की ही वाणी और जो आपसे सीखी है वो रखने का मुझे मौका मिला। अभी गुरुजी ने बहुत सारा कुछ कहा कि वो दर्शन के और ऐसा ऐसा में कुछ हो नहीं। जनमानस के बीच में संतों की वाणी जो मौखिक रूप से रची बसी है वो हमने सुनी है और बस वही थोड़ा सा याद है। दूसरा ये निवेदन करूं कि मैं कोई संगीतकार या बड़ा गायक नहीं हूं। लोक में सदगुरु कबीर, गोरखनाथ जी, नाथ संप्रदाय के जितने भी संत हुए हैं, अवधू परंपरा के मीरा है, सहजो है, जीवादास हैं, गरीब साहब हैं, इनके बहुत सारे मौखिक पद जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं वो जिंदा है और वो उन्हीं से मैंने कुछ सुना है और सीखा है और वो मुझे थोड़े थोड़े याद हैं। मेरा खुशकिस्मती है कि गुरुदेव के दर्शन आनंद आश्रम केरल में हुआ और वहाँ पर हम गुरुजी के दर्शन के लिए गए थे। गुरुजी का भी दर्शन हुआ और वैसे ही एक दो दिन कबीर साहब के और संतों की वाणी वहाँ रखने का मौका मिला और उसी आत्मीय प्रेम और उस अनुभूति की वजह से आज हमें गुरुजी की वजह से आप सबके दीदार का, आप सबके दर्शन का और आप सबके चरणों में आपके ही प्रसाद रखने का मौका मिला। ये मेरी खुशकिस्मती है। मैं सभी जीवात्माओं को प्रणाम करूं और सदगुरु कबीर जिनको बहुत आयत से जनमानस के बीच में गाया जाता है, हमने भी सुना है, कुछ पद आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। आज इस परिसर में सदगुरु शिवानंद जो हैं वो कहीं गए नहीं हैं। उनकी छत्र छाया में आज यहाँ होकर के आपके दीदार का जो अवसर मिला है, यही उस सत्य की साक्षानुभूति का परिचायक है और हम चाहते हैं कि वो सत्य की साक्षानुभूति जो ऐसे महापुरुषों के द्वारा हम जैसे जनमानस के बीच में रखी है, उसकी कहीं न कहीं शब्द की चोट हमारे अंतर में लग जाए ताकि हमारे जीवन में भी एक सकारात्मक सोच पैदा हो सके। और इसी उद्देश्य से इन संतों की वाणी को जनमानस के बीच में और अपने भारत और भारत के कई देशों में और भारत के बाहर भी जाने का मौका मिला और मैं ये चाहता हूँ कि आपकी जो वाणी है वो पूरे जनमानस के बीच में जाए ताकि एक आम आवाम में वो परिवर्तन हो। और संतों की वाणी केवल गाने का विषय नहीं है, आप सब जानते हैं, वो एहसास का विषय है, वो प्रत्यक्षानुभूति का विषय है। ये ऐसा गुरुजी ने बताया। तो मैं आप सबको प्रणाम करते हुए उन संतों की वाणी को आपके चरणों में प्रेषित करता हूँ।
ए जी ध्यान मूलम गुरुमूर्ति और पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बिना गुरु की कृपा से कुछ होता नहीं है, सब जानते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर की साखी है कि गुरु बिन ज्ञान न उपजे रे, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, न गुरु बिन मिले न मोक्ष। गुरु बिन लखे कोई सत्य को, तो गुरु बिन मिटे न दोष। इसीलिए इनका स्थान कितना ऊंचा है। ऐज सात दीप नौ खंड में, और गुरु से बड़ा नहीं को। अरे करता तो कछु कर न सके, पर गुरु करे सो हो। पर कब होगा? जब गुरु की अटपटी बात को झटपट हम लख लें, देख लें, परख लें, एहसास कर लें, तब। इसलिए कहते हैं गुरु की वाणी अटपटी, और झटपट लखी न जाए। अरे जो जन झटपट लखी लहे, वह के खटपट ही मिट जाए। जिन्होंने इन महापुरुषों की वाणियों को लख लिया, देख लिया, एहसास कर लिया, उसके जीवन की सब खटपट मिट गई। इसीलिए गुरु का स्थान सर्वोपरि है। और इसीलिए अष्टपहर हम गुरु के चरणों की ओर निहारते रहें, क्योंकि चरणों में वो समझ है, वो परख है, वो प्रवाह है, जिसके मार्फत इंसान के जीवन की दिशा और दशा बदल जाती है। इसीलिए कहा है, ऐज गुरुमूर्ति मुख चंद्रमा, रे रे, और सेवक ने निचाए। अरे गुरु शरण मेरे नारे मन तू, गुरु शरण मेरे ना। अरे ओहो गुरु शरण मेरे नारे मन तू, गुरु शरण मेरे नरेणा। अरे और जो गुरु की शरण में रहा है ना, वो पार हो गया। अरे उतरोगा पार पूरा गुरु मिलिया, उतरोगा पार पूरा गुरु मिलिया। अरे पीठ जगत से देना रे मन तू, गुरु शरण में रेणा रेणा। अरे अरे उतरोगा पार पूरा गुरु मिलिया, उतरोगा पार पूरा गुरु मिलिया। अरे पीठ जगत से देना रे मन तू, गुरु शरण में रेणा 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 रेणा। अरे गुरु की शरण तभी संभव है जब पिंड हो, शरीर हो।
इसीलिए इस पांच तत्व के इस पिंड से हम गुरु की शरण में जा सकते हैं, और उसके बाद में इसके बिना संभव नहीं, क्योंकि इसी के अंदर वो छठा तत्व है, ऐसा गुरुजी कहते हैं। अरे पांच तत्व की बनी थारी काया, मैन गे कर लेना। अरे पांच तत्व की बनी थारी काया, मैन गे कर लेना। अरे यहां निके क्यों करें? क्योंकि वो छठा आत्म तत्व जो सबके अंदर है, एक है, जो पूरी कायनात को सृजित करता है, सब जानते हैं कि वो इधर ही है, सब में है, ऐसा गुरुजी कहते हैं। इसलिए कहा है, अरे पांच तत्व की बनी थारी काया, वही निगे कर लेना। अरे क्यों करें? अरे पांच से कोई छठो बतावे, पांच से कोई छठो बतावे। अरे वाको गुरु कर लेना रे मन, तू गुरु शरण में रहना। अरे उतरोगा पार पूरा गुरु मिलिया, उतरोगा पार पूरा गुरु मिलिया। यदि पीड़ जगत से देना रे मन, तू गुरु शरण में रहना रहना। रे अनेक संत महापुरुष हुए, सबने अपनी सेण और इशारे को आप और हम सबके बीच में रखा, परंतु वर्तमान में और भी अनेक हुए। और ऐसे महापुरुषों के बारे में कबीर कहते हैं, अरे घना गुरु विश्वास बनावे, उनकी मत सुन लेना। रे घना गुरु विश्वास बनावे, उनकी मत सुन लेना। रे अरे वो ठगियों में ठगियार रहता, वो ठगियों में ठगियार रहता। अरे पार ब्रह्म में रहना रे मन, तू गुरु शरण में रहना। रे उतरोगा पार पूरा गुरु मिलिया, उतरोगा पार पूरा गुरु मिलिया। अरे पीठ जगत से देना रे मन, तू गुरु शरण में रहना रहना। रे सच्ची गुरु की शरण कैसी? अरे तन मन धन अर्पण सतगुरु को, गुरु वचन सुन लेना। रे तन मन धन अर्पण सतगुरु को, गुरु वचन सुन लेना। रे गुरु के वचन सुनने के बाद में हम क्या करें? पूरी तरह से समर्पण क्या हो? उनके वचनों को जब तक हम व्यावहारिकता में नहीं अपने जीवन में आचरित करें, तब तक कैसे काम चलेगा? इसलिए वो कहते हैं, अरे तन मन धन अर्पण सतगुरु को, गुरु वचन सुन लेना। रे
अरे जो गुरुजी थारो मस्तक मांगे, जो गुरुजी थारो मस्तक मांगे, क्या करें? अरे शीश काट धर देना रे मन तू, गुरु शरण में रहना। अरे उतरोगा पार पूरा गुरु मिलिया, उतरोगा पार पूरा गुरु मिलिया। ये जी पीठ जगत से देना रे मन तू, गुरु शरण में रहना। रे गुरुजी कह रहे थे कि शीश काट के धर दें, केवल ये समर्पण है। मुझे थोड़ा सा ये समझ में आया कि इस पूरी कायनात में जो भी उल्टा सीधा गड़बड़ होता है वो केवल इतने से होता है, क्योंकि पंच विश्वों में इंसान फंसता है तो केवल वो इससे 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 इससे। इसलिए रूप रस गंध शब्द और स्पर्श, इसमें फंसने का जो जज्बात है वो पूरे मानव मात्र में केवल यहां से ऊपर ऊपर है, नीचे कुछ है ही नहीं, ऐसा संतों ने कहा, ऐसा गुरुजी कह रहे थे। इसलिए जो इससे ऊपर उठ गया उसने मोती चुगा, और वो मोती ऐसे संतों के शब्दों की वाणी में समाहित है। इसीलिए कहा है आखिरी में, अरे मोती चुगना रेना समंद में, लहर दरियाओं की लेना। अरे ओहो मोती चुगना रेना समंद में, लहर दरियाओं की लेना लेना। अरे अरे कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो। अरे जीवन मुक्त होई रहना रे मन तू, गुरु शरण में रहना। अरे उतरोगा पार पूरा गुरु मिलिया, उतरोगा पार पूरा गुरु मिलिया। अरे पीठ जगत से देना रे मन तू, गुरु शरण में रहना रहना। रे ओह गुरु शरण में रहना। रे आज गुरु शरण में रहना रहना। रे इस तरह से गुरु की शरण में जब तक इंसान नहीं जाए तब तक मोती कैसे मिलेगा? और वो मोती है बिन सीप का, मोती है बिन सीप का, जो केवल संतों के मार्फत ही हमें एहसास हो सकता है, आप सब जानते हैं। और इसीलिए गुरु वो है जो इंसान के कर्म को, इंसान के भरम को, इंसान की नासमझी को काट करके दूर कर देता है। पर यह तब संभव है जब हम कम से कम गुरु की शरण में आए, तब तो। परंतु आजकल तो सब गुरु बन करके बैठे, हमारे जैसे लोग भी जिनको पता नहीं। तो इसलिए हमने गुरु जी से सुना कि गुरु वो है जो हमारे भरमों को, हमारी नासमझी को काट करके दूर कर देता है, यानी हमसे अलग कर देता है। पर यह तब होगा जब हम उनके मुताबिक अपने अंतर की यात्रा को शुरू करें। और इसीलिए एक पद में कहा कि गुरु काटे कर्म की रेख, जीव सुख पावे। तो हमारे कर्मों की रेखा को काटने के लिए बस आप हैं, हमारे भरमों को आप ही दूर कर सकते हैं। इसीलिए ये पद है, ए जी गु अंधियारी जानिए, गु अंधियारी जानिए, रूकइये प्रकाश। अरे मिटे अज्ञाने ज्ञान से,
और गुरु नाम है तास। तो गुरु कुमार शिष्य कुंभ है न घड़ काढ़े खोट। अरे अंतर हाथ सार दे रे और बाहर मारे चोट। शब्द की चोट गुरु के द्वारा बाहर दी जाती है, परंतु अंतर से उनका सपोर्ट है हर मानव मात्र के लिए, और तभी सपोर्ट होने की वजह से हमारे कर्म और भ्रम दूर होंगे। इसीलिए कहा है अरे गुरु सरी कहा देवे हमारे मन भावे सदा मन भावे। गुरु काटे कर्म की जाल जीव सुख पावे। गुरु काटे भरम की जाल जीव सुख पावे। अरे गुरु सरी कहा देवे हमारे मन भावे हो सदा मन भावे। गुरु काटे कर्म की जाल जीव सुख पावे। गुरु काटे भरम की जाल जीव सुख पावे। हमारे भरम और कर्म की जाल कब कटेगी? जब गुरु के सेण को, उनके इशारों को हम अपने अंतर में एहसास कर लें, तब उनकी सेण को हम समझ जाएं तब। इसलिए कहा है ए वाह गुराज की सेण समझ कर लावे समझ कर धावे। वो नर संत सुजान जीव उलटावे। हाँ वो नर चतुर सुजान मन उलटावे। अरे वाह गुराज की सेण समझ कर लावे समझ कर धावे। भाई वो नर संत सुजान जीव उलटावे। हाँ वो नर चतुर सुजान मन उलटावे। इशारा है मन को पलटने का। मन जो इधर उधर जा रहा है उसको स्थिर करने का तरीका जो भी समझ में आए, जिसको अच्छा लगे वो करे, परंतु पलटना पड़ेगा। और जो पलटेगा तो उसके लिए कहां पलटे, हम कहां पर पलटे, इसके लिए कहा कि हम अपने निज घर में आ जाएं। और हमारा सबका निज घर क्या है, ऐसा गुरुजी बताते हैं कि वो ये है। इसलिए आगे कहा है नारी सुषमना को लावे सुकमना को धावे। अर्ध उरद रा बीच मन ठहरावे। आयारा उरद रा बीच मन ठहरावे। नारी सुषमना को लावे सुकमना को धावे। अर्ध उर्ध के बीच मन ठहरावे। यहाँ आरा उरद रा बीच मन ठहरावे। अरे गुरु सरी का देव हमारे मन भावे सदा मन भावे। गुरु काटे कर्म की जाल जीव सुख पावे। गुरु काटे भरम की जाल जीव सुख पावे। और जो इस निज घर में आ गया तो समझिएगा कि वो अखंडित, जो कभी खंडित नहीं होता, जो हर इंसान के अंतर में मौजूद है, उसका एहसास होगा। और वो है नाद, वो है धुन, वो है शब्द जो गुरु के द्वारा दिया गया। इसलिए कहा है
अरे एक अखंडित नाद चराचर धावे, चराचर धावे, सकल ब्रह्म के माय वेद यूं गावे। हाँ सकल ब्रह्म के माय वेद यूं गावे गावे। अरे एक अखंडित नाद चराचर धावे, चराचर धावे, भाई सकल ब्रह्म के माय वेद यूं गावे गावे। सकल ब्रह्म के माय वेद यूं गावे। अरे गुरु सरी का देव हमारे मन भावे, सदा मन भावे। गुरु काटे कर्म की जाल जीव सुख पावे। गुरु काटे भरम की जाल जीव सुख पावे पावे। अरे गुरु सरी का देव हमारे मन भावे, सदा मन भावे। गुरु काटे कर्म की जाल जीव सुख पावे। गुरु काटे भरम की जाल जीव सुख पावे। ये जी बोलिया ईश्वर दास भरम ने भगावे, भरम ने भगावे। भाई शीतल चरणों के माए सदा सुख पावे। हाँ शीतल चरणों के माए सदा सुख पावे। अरे बोलिया ईश्वर दास भरम ने भगावे, भरम ने भगावे। भाई शीतल चरणों के माए सदा सुख पावे। हाँ शीतल चरणों के माए सदा सुख पावे। ये जी गुरु सरी का देव हमारे मन भावे, सदा मन भावे। गुरु काटे कर्म की जाल जीव सुख पावे। गुरु काटे भरम की जाल जीव सुख पावे। गुरु काटे कर्म की जाल जीव सुख पावे। इस तरीके से गुरु वो हैं जो हर इंसान की नासमझी को दूर करते हैं, हमारी अज्ञानता को, हमारे भरम को खत्म करते हैं। और वो भरम तब खत्म होता है जब हम खुद गुरु की उस सेण को समझ करके उसको हम अपने अंतर में एहसास कर लें। आप सब जानते हैं, ऐसे गुरु जी कहते हैं कि कम से कम इस धारा के साथ में जुड़ करके हम कुछ करें। मेरे जीवन में इस तंबूर की वजह से आप सब मिले, या इस तंबूर की वजह से जो भी कुछ हुआ वो हुआ। क्योंकि हमें पता नहीं था जब तक पढ़ते थे, कबीर को केवल 10 नंबर के लिए किताबों में पढ़ा, परंतु वाकई कबीर का साक्षात्कार जब हम भी शिक्षक बन गए और एक घटना प्रत्यक्ष देखी तब हुआ। और वो घटना इसलिए देखी क्योंकि तंबूर सीखने के लिए उन्होंने कहा था कि कुछ गाओ, तो हमने एक भजन लिखवाया था ऐसे उन लोगों से जिनसे हमने पहली बार सुना, और वो मैंने प्रैक्टिकली इस प्रकृति में देखा और उसका असर हमारे जीवन पर कहीं था। तब समझ में आया कि संतों ने जो बात कही है वो केवल गाने की नहीं है, वो एहसास का विषय है, वो प्रत्यक्षानुभूति है प्रकृति में भी, और उसका असर पूरे मानव मात्र के ऊपर भी है। बस उस वजह से वो तंबूर की आवाज से था, परंतु उस आवाज की वजह से भजन सीखे, और भजन सीखने की वजह से देखा, और देखने की वजह से ऐसे गुरुजी ने कह दिया कि ये गाना ही नहीं है, सुनो। तो इसलिए तंबूर सुनने भी लग गए और गाने भी लग गए। तो मैं तंबूरे का एक भजन सुनाई देता हूं, उसमें भी यही बात है कि जिन्होंने अपने इस तन रूपी तंबूरे को सुना, उसने अपने जीवन की रेखा को बदल दिया, उसकी नासमझी कट गई। ये बजाना गाना तो लोगों को रिझाना हो सकता है, क्योंकि कबीर ने भी एक जगह पर कहा कि माला मुद्रा तिलक छापा और तीरथ भरत में रहा अटकी, और गावे बजावे लोक रिझावे खबर नहीं अपने तन की। अपने तन की खबर तो तब होगी जब ऐसे संतों के सानिध्य में रह करके उस एहसास को हम अपने जीवन में मूर्त रूप दें। और इसीलिए
ये भजन सदगुरु कबीर का है। वो कहते हैं कि तंबूरा सुन ले साधु भाई, तेरा किया कर्म कट जाई, तेरी लख 84 मिट जाई, तंबूरा सुन ले साधु भाई। तो उन्होंने इस तंबूरे की तो बात नहीं करी, वो तो मानव शरीर रूपी तंबूरे की बात करी। और ये जो तंबूरा है, इस तंबूरे में 5 तार हैं। ये 2 और बीच के 3 तार एक जैसे हैं। मानव का जीवन भी पूरे दुनिया में जितने भी हैं सबका 5 तत्व और 3 गुण से मिलकर के बना है, आप सब जानते हैं। और इस तंबूरे में भी 5 तार हैं, परंतु बीच के 3 तार जो हैं वो एक जैसे हैं। तो जब तक 3 गुण जो सबके अंदर है वो एक लेवल पर नहीं हो तो चौथे गुण को कैसे जान पाएगा। इसलिए 3 गुणन की भक्ति मैंने भूल रहा संसार, और जो जन चौथे को लखे भव से उतरे पार, ऐसा एक जगहों पर ऐसे संतों ने कहा। इसलिए इस तंबूरे के साथ ही साथ हम अपने इस तन रूपी तंबूरे को भी सुने, ऐसा सदगुरु कबीर कहते हैं। तो कैसा होगा, क्या आवाज आएगी, क्या कहा, इसके बारे में इस तरह का है। ये 5 तार का जंत्र है और टूट गए सब तार। अरे जंत्र बेचारा क्या करे और चला बजावन हार। 5 तत्व का पुतला रे रे और मानुष धरिया नाम। एक कला के बिछुड़ते रे रे और बिसर गया सब ठाम। सब ठाम को बिसरने के पहले सुन लें, इसलिए कहा है। वो तेरा किया रे करम छूट जाई, तेरी लख 84 कट जाई। तंबूरा सुन ले साधो भाई, तंबूरा रे सुन ले साधो भाई। वो तेरी लख 84 कट जाई, तेरा किया करम छूट जाई। तंबूरा हो सुन ले साधो भाई, तंबूरा रे सुन ले साधो भाई। क्या करें? हाँ, प्रथम गणपत देव ने सुमरा सुमरा शारदा माई। प्रथम गणपत देव ने सुमरा सुमरा शारदा माई। गणपति आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मानव मात्र के अंतर की यात्रा का पहली अवस्था है, और जो मूल चक्र की साधना से ऊपर चढ़ते हैं तो वहां पर ऐसा गुरुजी कहते हैं। और वो स्वर की साधना, इसलिए इसको इस तरह से भी कह सकते हैं। हाँ, प्रथम गुणपत
देव ने सुमरा सुमरा स्वर कमाई। क्या दीदार होगा? हाँ, दर्शन देवो गुरु परसन हो जा, दर्शन देवो गुरु, हाँ परसन हो जो। क्या होगा? यहाँ हृदय हिम्मत आई तंबूरा सुन ले साधो भाई, तंबूरा रे सुन ले साधो भाई। इसलिए कहाँ सुने तंबूरा? हाँ, पांच तत्व का थारा बनिया तंबूरा रे, तीन गुण तार मिलाई। पांच तत्व का थारा बनिया तंबूरा हो, तीन गुण तार मिलाई। तार मिलाने के बाद में क्या होगा? अंतर के हाँ, ओ हम सो हम रटने को लागा, यो हम सो हम, हाँ रटने को लागा। ये है राह, या निर्गुण राह बतलाई तंबूरा सुन ले साधो भाई, तंबूरा रे सुन ले साधो भाई। तेरा किया रे करम छूट जाई, तेरी 1,84 कट जाई तंबूरा सुन ले साधो भाई, तंबूरा रे सुन ले साधो भाई। जब इस राह के राहगीर बनेंगे तो फिर तंबूरे का एहसास, उस नाद का एहसास कैसे होगा? इसलिए रमना पड़ेगा, इधर रमना पड़ेगा, ऐसा सदगुरु कबीर कहते हैं। हाँ, आप रमी जा आरंभ रचिया, रचियो घट के रमाई। आप रमी जा आरंभ रचिया, रचियो घट के रमाई। यहाँ गगन मंडल में थारो बाले रे तंबूरा, गगन मंडल में थारो हाँ बाजे रे तंबूरो। 10 में द्वार ठहराई तंबूरा ओ सुन ले साधो भाई, तंबूरा रे सुन ले साधो भाई। वो तेरा किया रे करम छूट जाई, तेरी 1,84 कट जाई तंबूरा ओ सुन ले साधो भाई, तंबूरा रे सुन ले साधो भाई।
और जब तंबूरे को सुनेंगे तो उसकी आवाज कैसी आएगी हर इंसान के इस पंच भौतिक शरीर में। इसलिए कहा है हाँ अनघड़ सुधार घड़ियो तंबूरो घड़ियो घाट घट माही। हाँ अनघड़ सुधार घड़ियो तंबूरो रे घड़ियो घाट घट माही। आ ऋण झुण बाजे रे तंबूरो ऋण झुण थारो बाजे रे तंबूरो इनी बंक नाल के रामाई तंबूरा सुन ले साधो भाई तंबूरा रे सुन ले साधो भाई। इसलिए आखिरी में कबीर साहब कहते हैं हाँ दास कबीर ने गायो रे तंबूरो सब संतन के रमाई। और यदि हमारे मुंह से निकले तो हाँ साहेब कबीर ने ओ गायो रे तंबूरो ओहो सब संतन के रमाई। हाँ ज्ञान गरीबी पायो रे तंबूरा ज्ञान गरीबी। हाँ पायो रे तंबूरो ये संत समझण घर आई तंबूरा सुन ले साधो भाई तंबूरा ने सुन ले साधो भाई। वो तेरा किया रे करम छूट जाई तेरी 1,84 कट जाई तंबूरा सुन ले साधो भाई तंबूरा रे सुन ले साधो भाई। तंबूरा ओहो सुन ले साधो भाई तंबूरा रे सुन ले साधो भाई। इस तरह से सभी महापुरुषों ने उस नाद को उस शब्द को उस धुन को सुनने की बात की। पर यह तभी हो सकता है जब हम ऐसे गुरु के सानिध्य में रह करके उसे अपने जीवन में एहसास करने का कोशिश करें। और इसीलिए जो सुनता है वही सच्चा ज्ञानी है, वही सच्चा मर्मी है, वह सच्चा बोधी है, वही सच्चा भेदी है। इसीलिए कबीर साहब एक भजन में यूं कहते हैं कि कोई सुनता है गुरु ज्ञानी, गुरु का सच्चा सेवक समझ परख वाला ज्ञानी वो है जो सुनता है, गुरु को सुनता है, गुरु के शब्दों को सुनता है, उनकी वाणी को सुन करके उसी वाणी को अपने अंतर में सुनता है, तब कहीं बात बने। इसीलिए वो कहते हैं हाँ
हमारे अंतर के भी 3 तारे दी थोड़ा गड़बड़ हो जाए तो आवाज ठीक से नहीं निकलती है। इसलिए जब तक तीनों गुण समान नहीं हो तो फिर कैसे काम चलेगा। कभी न कभी हम कैसे कैसे अंतर में गुण पैदा हो जाते हैं, ये आप सब जानते हैं। तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि आसमान का आसरा छोड़ प्यारे, आसमान का आसरा छोड़ प्यारे, ने उलट के घट देख अपना जी। तू आप में आप तहकीक कर ले तो मिट जाए मन की कल्पना जी। बिन देखे निज नाम जपो रे, बिन देखे निज नाम जपो ने सो तो रेण का सपना जी। कबीर दीदार प्रकट हुआ तो फिर जाप कौन का जपना जी। तो जाप मरे अजपा मरे न अनहद भी मर जाए। अरे सुरत समानी शब्द में रे उड़ता को काल न खा रे उड़ता को काल न खा। इसलिए वो कहता है कि कोई सुनता है गुरु ज्ञानी, गगन में आवाज होवे झीणी। उस गगन में भी आवाज होती है जिसको सुना जा सकता है, और इस गगन में आवाज होती है उसको भी सुना जा सकता है। जब उसको सुना जा सकता तो इसको भी सुना जा सकता है। पर ये तभी संभव है जब ऐसे खोजी, ऐसे मर्मी, ऐसे भेदी महापुरुषों की संगति में आकर के उस भेद को हम अपने अंतर में परिलक्षित कर लें। इसलिए कहा है कोई सुनता है गुरु ज्ञानी गगन में आवाज होवे झीना झीना रे। कोई सुनता है गुरु ज्ञानी गगन में आवाज होवे झीना 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 रे। क्यों आवाज होती? अरे ओहम सोहम बाजारे बाजे त्रिकुट शब्द निशानी। अरे ए जी ओहम सोहम बाजारे बाजे बाजे त्रिकुट शब्द निशानी। इसको कैसे देखें, इसको कैसे जोएं? कहते हैं अरे इंगला पिंगला सुक्मण जोया, इंगला रे पिंगला सुक्मण जोया जोया रे जोया। क्या होगा? श्वेत ध्वजा फहरानी गगन में आवाज होवे झीना झीना। कोई सुनता है गुरु ज्ञानी गगन में आवाज होवे झीना झीना रे। सब एक जगह से आए हैं, ये सब जानते हैं। इसलिए कहा है अरे वहां से आया नाद बिंद से यहाँ जमावत पानी। अरे हाँ वहां से आया नाद बिंद से यहाँ जमावत पानी पानी। अरे
अरे सब घट पूरण बोली रहा रे, सब घट पूरण बोली रहा है। अरे अलग पुरुष निर्वाणी गगन में आवाज होवे झीना झीना। कोई सुनता है गुरु ज्ञानी गगन में आवाज होवे झीना 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 झीना। परंतु हम क्यों बिसर गए? हमारी रहने गहनी, हमारा खान पान, हमारी दृष्टि किधर है, सबको अपना अपना पता है। ऐसे संतों के अमृतमय वाणी को छोड़ करके हम इसे वासनाओं में अनेक प्रकार के दुराचरण और दुराहार में फंस गए। इसलिए कबीर कहते हैं, अरे वहां से आया पट्टा लिखाया तृष्णा नहीं बुझानी। अरे हाजी वहां से आया पट्टा लिखाया तृष्णा नहीं बुझानी। अरे अमृत छोड़े विषय रस पीवे, अमृत छोड़ विषय रस पीवे, पीवे रे पीवे। अरे उल्टी फांस फसानी गगन में आवाज होवे झीना झीना। कोई सुनता है गुरु ज्ञानी गगन में आवाज होवे झीना 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 झीना। अरे अंतिम में वो कहते हैं कि इसे देखें, एहसास करें। हाँ देखा दिन जितना हो जग देखा, सहज अमर निशानी। रे ओहो देखा दिन जितना हो जग देखा, सहज अमर निशानी। अरे कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, साधो रे साधो। अरे अगम निगम की वाणी गगन में आवाज होवे झीना झीना। अरे कोई सुनता है गुरु ज्ञानी गगन में आवाज होवे झीना झीना। ओहो आवाज होवे झीना झीना। आवाज होवे झीना झीना। उस झीनी सी आवाज को तभी हम सुन पाएंगे जब हम इस रंग महल में आ जाएं, इस मंदिर मस्जिद या गुरुद्वारे में आ जाएं। ऐसे गुरुजी कहते हैं कि सच्चा मंदिर, सच्चा मस्जिद, सच्चा गुरुद्वारा, सच्चा आराधना करने का केंद्र बिंदु वो आप और हमारा सबका शरीर है, ऐसा कहा। और ये तब संभव है जब हम इसमें रह करके इसमें आ जाएं। और जब इसमें आ जाएंगे, और इसमें तो है ही सही, परंतु इसमें रह करके भी इन हदों से ऊपर उठ जाएं, ऐसा गुरुजी कहते हैं। अब वो हद कौन सी है जो हमने बना रखी है, वो क्या क्या बना रखी सबको पता है। और इसीलिए कबीर एक जगह पर कहते हैं कि हद में पीऊ न पाइया और बेहद में भरपूर, और हद बेहद की गम लखे तासो पीऊ हजूर। ये कथना बकना ये सब कुछ हद में रह करके होता है, सब जानते हैं आप। हद में बैठा कथत है और बेहद की गम नाही, और जब बेहद की गम होगी तब कुछ कथना नहीं, वहां पर कहना सुनना कुछ खत्म हो जाता है। पर ये तब होगा जब प्रारंभिक अवस्था के लिए इंसान पूजा पाठ तीर्थ व्रत जब तब सब कुछ करता है, तो कम से कम सब दूर से उसका मन हट करके वहां एक जगह तो लगे।
और जब एक जगह लगने के बाद में जब वो उधर से पलट करके खुद के अंदर आ जाता तो समझिएगा कि फिर वो नज़ारा, वो एहसास जो गुरुजी बताते हैं, उसका एहसास हर इंसान को हो सकता है, जिसमें किसी मजहब की, किसी जाति की, किसी धर्म की, किसी लिंग भेद की जरूरत नहीं है। ये भी सब आप जानते हैं। इसलिए हम कोशिश करें कि इस रंग महल में आ जाएं, इस मंदिर में आ जाएं। और इसीलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि मन मथुरा दिल द्वार का और काया काशी जान, और 10 द्वारे का पिंजरा तो या मैं जोत पिचान। उस नाद को, उस प्रकाश का एहसास हर इंसान इस पंचभौतिक शरीर में कर सकता है, ऐसा संत लोग कहते हैं, ऐसे सदगुरु कहते हैं। इसलिए कबीर साहब का एक पद है कि रंग महल में, इस रंग महल में आ जा रे हंसा भाई, जहां पर निर्गुण राजा ने ये सिरगुण रूपी सेज बिछाई। क्योंकि यदि सगुण नहीं है तो निर्गुण का एहसास कैसे हो सकता है? यदि गुरुजी नहीं होते तो हम यहां पर आकर के किससे बात करते? उस सेण को, उस इशारों को हम कैसे समझते? इसलिए कबीर साहब ये भी कहते हैं कि निर्गुण सगुण कछु अंतर नाही, परंतु वो ये भी कहते हैं कि निर्गुण रूपी है मेरे दाता और सिरगुण नाम धराई, और मन पवन दोनों नहीं पहुंचे उन्हीं देश का माई, हम परदेसी पंछी साधु इन्हीं देश का नाई। इसलिए पहले हर इंसान इस रंग महल में जो सेज है उसकी, उस निर्गुण की, इस सेज में रह करके इस रंग महल में हम किस हद में हैं, हमारा क्या मुकाम है, सब अपना अपना जानते। इसलिए देखिए पद इस तरह का है। हाँ, इस घट में यो घट पाइया, घट में यो घट पाइया, अरे घट में यो घट पाइया, रे रे और ओ घट माही घाट, सब ही संशय मिट गया जब गुरु दिखाई बाट। हमारा संशय तब मिटेगा जब ऐसे गुरु जिस राह को दर्शाते हैं, दिखाते हैं और इसके अंदर एहसास कराते हैं तब। और जब इसके अंदर एहसास होगा तो उस एक का एहसास जो वो भेदी हैं, जो उन्होंने साक्षीभूत किया है, उसका एहसास आप और हम सबको करवा दें, बस काम पक्का, अन्यथा क्या होगा आप जानते हैं। इसलिए गुरुजी कहते हैं, ए जी जो वह एक न जानिया तो बहु जाने क्या हो, अरे एक ऐसे सब होते हैं और सबसे एक न हो। और जब सबसे एक हो जाएगा तो उससे सब दूर वो सदगुरु दिखेंगे, सब दूर वो परमात्मा दिखेगा, सब दूर वो नूर दिखेगा, सब दूर अल्लाह वाहिगुरु दिखेगा। इसलिए कहा है, अरे सब बन तो चंदन भया और पर्वत सा लग रहा, अरे सब नदियां गंगा भई जब जाना आत्म राम। इसलिए उस आत्म राम को जानने के लिए ऐसे महापुरुषों की संगति जरूर है, और जब तक संगति ना हो तब तक बहुत मुश्किल की बात है। इसीलिए कहा कि संगत से गुण उपजे और संगत से गुण जाए, और बांस फांस और मिश्री सब एक ही भाव बिकाए। इसलिए हर इंसान को संगत संत की जरूरी है। संगत कीजे संत की हरे और की व्याध, और ओछी संगत क्रूर की तो आठों पहर उपाध। ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसे महापुरुषों की संगति आप और हम सबको मिली। जब ऐसे संतों की संगति मिलेगी तो ही हमारे अंतर की जलन, हमारे अंतर की तपन, हमारे अंतर की जितनी भी नासमझियां हैं उसका शमन होगा, अन्यथा नहीं। इसीलिए भी कहा कि आग लगी आकाश में और झरझर पड़े अंगार,
ऐसे संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। इसलिए संतों की संगति जरूरी है, और संतों की संगति से ही हम इस रंग महल का एहसास कर सकते हैं। इसीलिए कहा है, ईणा रंग महल में अजब शहर में, आजा रे हंसा भाई निर्गुण राजा पे श्रीगुण सेज बिछाई। ओहो श्रीगुण सेज बिछाई। ईणा रंग महल में अजब शहर में, आजा रे हंसा भाई निर्गुण राजा पे श्रीगुण सेज बिछाई। ऐसी ऐसी श्रीगुण सेज बिछाई। हारे हारे भाई उना देवलिया में देव नाही, झालर कुटे गरज कसी। हारे हारे भाई उना मंदरिया में देव नाही, झालर कुटे गरज कसी। हारा रंग महल में अजब शहर में, आजा रे हंसा भाई निर्गुण राजा पे श्रीगुण सेज बिछाई। ओहो हाँ श्रीगुण सेज बिछाई। हारे हारे भाई बेहद की तो गम नाही, नूगरा से सेण कसी। हारे हारे भाई बेहद की तो गम नाही, नूगरा से सेण कसी। तारा रंग महल में अजब शहर में, आजा रे हंसा भाई निर्गुण राजा पे श्रीगुण सेज बिछाई। ओहो श्रीगुण सेज बिछाई। बेहद की गम बिना ऐसे सदगुरु के संभव नहीं है, और इसीलिए हम भी इन हदों में जब तक बंधे रहेंगे तो फिर बेहद का एहसास कैसे हो सकता है, आप सब जानते हैं। इसीलिए ऐसे मर्मी गुरुओं के मार्फत हम उस हदों से ऊपर उठने का कोशिश करें, और जिस दिन हम ऊपर उठ गए तो उसका एहसास निश्चित रूप से होगा, और वही पूरी कायनात को सर्वांग सम रूप से उस प्रेम और सद्भाव रूपी प्याला पिला सकता है। यदि हम हद में रहेंगे तो शायद है कि कुछ न कुछ आड़े आ सकता है, कुछ रुकावट हो सकती है। इसीलिए कहा है, हारे हारे भाई अमृत प्याला भर पावो, भाईला से भ्रात कसी। हारे हारे भाई अमृत प्याला भर पावो, भाईला से भ्रात कसी। हारा रंग महल में अजब शहर में, आजा रे हंसा भाई निर्गुण राजा पे श्रीगुण सेज बिछाई। ओहो श्रीगुण सेज बिछाई। हारे हारे भाई कहे कबीर विचार सेन माई से मिली। हारे हारे भाई कहे कबीर विचार सेन माई से मिली। हारा रंग महल में अजब शहर में, आजा
अगर हंसा भाई निर्गुण राजा पे श्रीगुण सेज बिछाई, ओ श्रीगुण सेज बिछाई, ऐसी ऐसी श्रीगुण सेज बिछाई, यहाँ यहाँ श्रीगुण सेज बिछाई। इसलिए यहाँ पर ये जो सगुण रूपी सेज बिछी जिसके ऊपर आप और हम वैसे भी बैठे हैं, या ये सगुण रूपी सेज जिसमें वो निर्गुण छठा तत्व मौजूद है सब में। पर ये इसका एहसास तब होगा जब ऐसे सदगुरु के सामने रहें, तब साधु के सन्मुख रहना पापी से पग दूर जी, ऐसा भी एक जगह पर कहा। और इसीलिए गुरु पुजावे संत को और संत कहें गुरु पूज, और आमन सामन पूजते भई अगम की सूझ। अगम की सूझ तो तब होगी जब ऐसे संतों के सानिध्य में हम रहें, तब वो रहें तो इनके शब्दों की चोट जब तक इंसान के अंदर जीवन में लगे नहीं, तब तक परिवर्तन कैसे संभव है। और जिनको शब्दों की चोट लगी ना, उनके जीवन में पूरी तरह से बदलाव हो गया, आप सब जानते हैं। परंतु ये तभी होगा ना जब कोई ऐसे शब्द की चोट लगे, तब ऐसा कोई निशाना मारे, और वो निशाना किसी बंदूक बर्छी भाले कृपाण कटारी का नहीं, वो शब्द का। और वो शब्द है संतों का प्रेम का, सद्भाव का। इसलिए एक पद में सदगुरु कबीर कहते हैं कि हर हर मारूंगा निशानों, साधु चोट है आसमान की, इधर की चोट है आसमान की, गुरु ज्ञान की, सतनाम की या सतकाम की। और ये लड़ाई जब तक इधर ना हो तब तक क्या हम बाहर लड़ाई करने लगते हैं, और इधर लड़ाई जब तक ऐसे गुरुओं की, ऐसे महापुरुषों की शब्द की चोट नहीं लगे, तब तक कैसे काम चलेगा। इसीलिए पद इस तरह का है, यहां गगन मंडल के बीच में, गगन मंडल के बीच में न जा झलके है नूर, अरे नुगरा महल ना पाविया और पहुंचेगा कोई सूर। हम गुरु ही नहीं करें तो बताओ कैसे काम चलेगा। हाँ। गुरु बिन माला फेरते न गुरु बिन करते दान, और गुरु बिन सब निष्फल गया बाँचो वेद पुराण। वेद शास्त्र जितने भी हैं वो सब ये कहते हैं कि अरे गुरु की शरण में, या गुरु से तू दीक्षित हो, या ना गुरु के उस शब्द के साथ तू जुड़ जा। इसलिए कहा है कि नुगरा महल ना पाविया। और जो सूरा है ना वो ज्यादा नहीं रहते, सूरा तो कम रहे। सूरा तो थोड़ाज घना जो सत का रोपे पग, और घना मिल्या कहीं काम का सावणिया सा बग। इसलिए मानव जीवन को पाकर के यदि संतों के शरणों में आकर के इनके शब्दों को यदि जीवन में नहीं उतारा तो क्या गुरु मुक्ता। गुरु मुक्ता केवल सदगुरु के शरण में जाकर के हम कंठी ले लें, नाम ले लें, और यदि उस रहनी गहनी पर यदि हम नहीं रहे तो बताओ कैसे काम चलेगा। क्या करे गुरु बिचारे, गुरु बिचारे क्या करें न जो सिस्माही चूक, और भावे ही पर मोदिए जैसे बांस बजाई फूंक। इसलिए ऐसे गुरु के सन्मुख रहो तब कहीं काम चले। तब अंतर के जो लड़ाई करने वाले पॉजिटिव और नेगेटिविटी जो है, या जो सकारात्मक और नकारात्मक इंसान के जो मन में तरंगे उठती है, उसका शमन कैसे हो सकता है। इसलिए कहा है हर हर मारूंगा निशानों, साधु चोट है आसमान की हो। गुरु लोग, ऐसे महापुरुष चोट कहां मारते हैं? इधर
नाभि में, पर ऐसे गुरु लोग कम हैं जो नाभि में ही चोट लगाते हैं या गगन में चोट लगाते हैं, इधर उधर करके। क्योंकि शिकारी जो रहता है, जब वो शिकार करने यदि जंगल में जाता है और वो जब हिरण को मारता है, तो चतुर शिकारी क्या करेगा, केवल उसकी नाभि में बाण लगाएगा ताकि उस हिरण की भटकन खत्म हो जाए। क्योंकि उस गुरु जानते हैं कि उसकी नाभि में कस्तूरी है। परंतु हमारे जैसे गुरु नाभि में तीर नहीं लगाएंगे, वो उसको अन्य जगहों पर तीर में मार मोर करके खा जाएंगे। ऐसे भेदिया सदगुरु जब उस मृग की नाभि में कस्तूरी के लिए तीर लगाते हैं और वो जब निकल करके नीचे गिरती है, तो उसको अपना बोध हो जाता है कि अरे ये तो मेरे पास में ही था, मैं यूं ही भटक रहा था। इसलिए कहा है हर हर मारूंगा निशानो साधु चोट है आसमान की हो 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 हो। कैसी चोट मारते हैं गुरुजी? भाई भाई तत्व का तलवार कर लो न मन की कटार जी। हाँ हाँ तत्व की तलवार कर लो न मन की कटार जी। बचने का इशारा भी गुरुजी कैसे करते हैं? भाई भाई सबदारी ढाल कर लो, सबदारी ढाल कर हाँ गोली गुरु का नाम की। हर हर मारूंगा निशानों साधु चोट है आसमान की हो 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 हो। शब्द से ही इंसान बच सकता है, और शब्द ही एक प्रकार की वो तीर है, वो बाण है जो चोट लगने पर इंसान के जीवन में बदलाव पैदा होता है। और वो चोट कैसी होती है, वो बाण कहां पर लगता है, इसके बारे में कबीर कहते हैं भाई भाई अर्ध में से उर्ध निकला न तिरकुटी बंदूक जी। हाँ जी अर्ध में से उर्ध निकला न तिरकुटी बंदूक जी। क्या करें भाई भाई प्रेम का बलिता कर लो, प्रेम का बलिता कर लो, गोली लागी ज्ञान की। हर हर मारूंगा निशानों साधु चोट है आसमान की हो 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 हो। इसलिए ये लड़ाई तब संभव है जब हम ऐसे गुरुओं, ऐसे सदगुरु के सामने रहें, तब ऐसे साधक के सामने रहें तब। इसलिए कहा है भाई भाई साधु के सन्मुख रहना न पापी से पग दूर जी। साध के सन्मुख रहना न पापी से पग दूर जी।
भाई भाई साधु मिल गया सुगढ़ वाला, साधु मिल गया सुगढ़ वाला, पापी पर ले जाए जी। हर हर मारूंगा निशानो साधु चोटे आसमान की हो। ये जी भाई चोट है आसमान की, गुरु ज्ञान की, सतकाम की। हर हर मारूंगा निशानो साधु चोट है आसमान की हो। और ये लड़ाई का क्षेत्र कहां पर है? इसी पंचभौतिक शरीर में। इसलिए कहते हैं यहाँ कायागढ़ में फौज लागिन सूरा धोई आथड़िया। कायागढ़ में फौज लागिन सूरा धोई आथड़िया। भाई भाई सूरा तोरण खेत रैया, सूरा तोरण खेत, हाँ कायर भाग्या जाए जी। हर हर मारूंगा निशानो साधु चोट है आसमान की हो। भाई भाई चोट है आसमान की, गुरु ज्ञान की, सतनाम की। हर हर मारूंगा निशानो साधु चोट है आसमान की हो। अंतिम में कबीर साहब कहते हैं कि वो मूल तत्व जो सबके अंदर मौजूद है, उसका एहसास बिना ऐसे सदगुरु के संभव नहीं है। इसलिए कहा है हाँ हाँ जात का हम मूल धावन नाम की प्रतीत जी। हाँ हाँ जात का हम मूल धावन नाम की प्रतीत जी। हाँ हाँ कह कबीर सा सुन लो अवधू, कह कबीर सा सुन लो गोरख चाकरी हजूर की। हर हर मारूंगा निशानो साधु चोट है आसमान की हो। भाई भाई चोट है आसमान की, गुरु ज्ञान की, सतनाम की। हर हर मारूंगा निशानो साधु चोट है आसमान की हो। हर हर मारूंगा निशानो साधु चोट है आसमान की हो।
तरह से यदि कोई ऐसी चोट लग जाए मानव जीवन को पा करके ऐसे महापुरुषों के संतों की वाणी की, तो हमारा जीवन सफल और सार्थक संभव है। और इसीलिए जिनको भी लगी ना, उनके भी नाम इस संसार के अंदर जाहिर हैं। जिनको भजन की, जिनको संतों की वाणी के शब्दों की चोट लगी, उन्हीं का नाम है। एक भजन है कि भजन की लागी हो तो जानो मेरे भाई, अंका ने लागी बंका ने लागी, लागी सदन कसाई, और बलक बुखारा को ऐसे लागी कि छोड़ दीनी बादशाही। जिन्होंने बादशाही छोड़ दिया, इसका मतलब ऐसे महापुरुषों की वाणी से जो भी उनको मिला होगा वो बादशाह से कहीं और ज्यादा होगा। और उसमें वो आखिरी में कहते हैं कि 5 ने मार 25 को बस कर ले, वो अनघड़ ले वो जगाई, और कहें कबीर सुनो भाई साधु, शून्य में ध्वजा फहराई। तो जिन जिन के हमारा जो क्षेत्र है वो उज्जैन है, मालवा, तो वहाँ पर भर्तरी महाराज हुए उज्जैन में। और भर्तरी का किस्सा आप सबको, गुरुजी को खूब याद है, आप सबको भी याद है, रानी पिंगला का। और उसके बाद में उन्होंने वैराग्य सब छोड़ दिया, यानी कुछ न कुछ शब्द की चोट लगी तब तो छोड़ा। वाल्मीकि डाकू थे ऐसा बताया गुरुजी ने, और जब उनकी पत्नी की शब्द की चोट उनको लगी, सब छोड़ दिया। इसलिए भजन इस तरह का है। अच्छा, आखिरी है ना? अच्छा ठीक है, 5:30 हो गया शायद, तो इसलिए एक भजन ए जी। लागी लागी सब कहे और लागी बुरी भलाई, लागी सो ही जान जे जाको आर पार हो जाए। शब्द की लागी होए तो जान दो रे भाई, भजन की लागी लागी होए तो जान दो रे भाई। आगे लामे यो घायल घूमे घूमे, घाव नजर नहीं आई रे आई रे आई रे आई। आगे लामे यो घायल घूमे रे घूमे, घाव नजर नहीं आई। क्या करें? हाँ ज्ञान का मठा पैरी बैठा, ज्ञान का मठा पैरी बैठा, भजनों की भीड़ लड़ाई, भजन की लागी होए तो जान दो रे भाई, शब्द की लागी लागी होए तो जान दो रे भाई। तू नहीं जाने पीर पर आई शब्द की, क्या जाने पीर पर आई भजन की लागी होए तो जान दो रे भाई, शब्द की लागी लागी होए तो जान दो रे भाई। हमारा गेला, हमारा रास्ता कैसा है, सबको अपना अपना पता है। हम किस राह के राहगीर, अभी हमारी यात्रा चल रही है, बाहर की हो या भीतर की, ये सबको अपना अपना पता है। पर ऐसे संतों का
शब्दों की चोट लगने के बाद में जो कबीर सोई पीर है जो जाने पर पीर, और जो पर पीर न जाने सो का फिर वे पीर। तो जो दुख दर्द को जानते हैं उस राह पर ऐसे संतों के दिशा निर्देशानुसार यदि हमारी भी राह हो जाए चालू तो कहीं काम चले। और जिनको लगी ना उनके जीवन में इस तरह से नाम है। किनको लगी? अंकाने लागी बंकाने लागी 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 सदन कसाई 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 कसाई। अंकाने लागी बंकाने लागी 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 सदन कसाई। पलक बुखारा ने ऐसी लागी, पलक बुखारा ने ऐसी लागी, छोड़ी दुनिया बादशाही भजन की लागी हुए तो जान दो रे भाई शब्द की लागी लागी हुए तो जान दो रे भाई। तू क्या जाने पीर पर आई शब्द की, नहीं जाने पीर पर आई भजन की लागी होए तो जान जो रे भाई शब्द की लागी लागी होए तो जान जो रे भाई। और किनको लगी? ध्रुव ने लागी, प्रहलाद ने लागी 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 मीरा बाई रे बाई रे बाई रे बाई। ध्रुव ने लागी, प्रहलाद ने लागी 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 मीरा बाई। गोपीचंद भरत ने ऐसी लागी, गोपीचंद भरत ने ऐसी लागी, अंग में भस्म रमाई भजन की लागी हुए तो जान दो रे भाई शब्द की लागी लागी हुए तो जान दो रे भाई। तू क्या जाने पीर पर आई भजन की, नहीं जाने पीर पर आई शब्द की लागी हुए तो जान दो रे भाई भजन की लागी लागी हुए तो जान दो रे भाई। आखिरी में कबीर कहते हैं इनको क्यों लगी? आखिरी में वो ये कहते हैं कि 5 ने मार 25 को बस कर ले और अनगढ़ ले जगाई, और कहें कबीर सुनो भाई साधु शून्य में ध्वजा फहराई। ये इनको इसलिए लगी है कि इन्होंने सबको अपने बस में कर लिया। इन्होंने ये सब मन के ऊपर सवार होने वाले जीवात्मा हैं ऐसे संत, और हमारे ऊपर मन सवार है। इस वजह से पता नहीं क्या क्या गड़बड़ हो रहा है। इसलिए कहा है आखिरी में, पांच ने मारे 25 बस कर ले वो अनगढ़ ले वो जगाई 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 जगाई। 5 ने मारे 25 बस कर ले वो अनगढ़ ले वो जगाई। कहे कबीर सुनो रे भाई साधो, कहो कबीर सुनो रे भाई साधो, शून्य में ध्वजा फहराई भजन की लागी होए तो जान दो रे भाई शब्द की लागी लागी होए तो जान दो रे भाई। तू क्या जाने पीर पर आई शब्द की,
सदगुरुदेव की सकल संत समाज की हरि ओम। श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं